अखिल, सिमी और दृष्टि एक दूसरे को देखते हुए टेंशन में खड़े थे। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती गई। सिमी ने शिवम की तरफ देखा और गुस्से में कहा, देखा, मैंने कहा था ना, कहीं भाई साहब और करण हमसे बदला लेने गुंडों को लेकर तो नहीं आए हैं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शिवम से अब रहा नहीं गया और उसने जाकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही अजीत और करण बिना शिवम को कोई भी रिएक्शन दिए अंदर की तरफ बढ़ चले। अरे अखिल भाई, हमें एक दूसरे को देखे हुए काफी समय हो गया है। मुझे खुशी है कि तेरा परिवार हाल ही में बहुत अच्छा कर रहा है ना? अजीत ने पहल की और चेहरे पर मुस्कान लिए अखिल की ओर चल दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने परिवार के किसी करीबी से बात कर रहा हो। उसके हाथों में 2 उत्तम उपहार बॉक्सेस थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके भीतर कीमती जेड है। करण ने घृणा से भरे चेहरे के साथ उसका पीछा किया। हम निश्चित रूप से ही इन दिनों काफी अच्छा कर रहे हैं। आइए भाई साहब, बैठिए। सिमी भाई, चाय वगैरह का इंतजाम करो भाई साहब के लिए। अखिल ने एक कुर्सी खींची और अजीत को बैठने के लिए कहा। अरे नहीं अखिल, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो यहाँ बस वो बात ऐसी है कि करण को परिवार के बाहर के लोगों ने बरगलाया और इस बार उसने तेरे परिवार के प्रति एक अक्षम्य कृत्य कर डाला। मुझे शर्म आती है कि उसने वास्तव में कंपनी के भीतर हंगामा किया और दृष्टि की परियोजना को लगभग बर्बाद कर दिया था। हमारे परिवार का दुर्भाग्य है कि हम भाइयों के बीच ये सब हो रहा है। मैं अपने बेटे के कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। अखिल मेरे भाई, मैंने ही तुझे निराश किया है। अजीत ने एक ईमानदार स्वर के साथ कहा। हाँ, करण को बाहर के लोग कैसे भ्रमित कर सकते हैं? वो स्पष्ट रूप से इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड है और हमारे परिवार को तोड़ने की योजना बना रहा है। सिमी ने करण को माफ करने के किसी भी इरादे के बिना स्पष्ट रूप से कहा। अखिल, सिमी, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम दोनों ने करण को बड़े होते हुए देखा है। उसके मन में ऐसे घिनौने विचार कैसे हो सकते हैं? मैंने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह नालायक इतना हृदयहीन काम करेगा, और वो भी मुझे बिना बताए। अजीत ने अपने चेहरे पर एक दर्द भरा रूप धारण किया और उसने करण को खतरनाक रूप से देखा। इडियट, बेशर्म, अब वहां खड़े क्या हो? आओ और अपने चाचा और चाची के पांव छुओ और उनसे और अपनी बहन दृष्टि से माफी मांगो। हालांकि करण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो अनिच्छा से आगे आया और अपना सिर नीचे कर अखिल और सिमी के पांव छुए। अंकल, आंटी, दृष्टि, मैं इस बार अपने कार्यों के लिए वास्तव में माफी मांगता हूँ। मैं ग्रसित था और वास्तव में बहुत कुछ निंदनीय कर बैठा। कृपया मेरी माफी स्वीकार करें और मुझे माफ कर दें। करण ने अपने दांत पीस लिए और अनिच्छा से कहा। पिता और पुत्र की जोड़ी को अपनी आवाज कम करते देख दृष्टि के 3 सदस्यों के परिवार ने बेहद संतुष्टि महसूस की। आखिरकार उन्हें भाई साहब के परिवार द्वारा लंबे समय तक परेशान किया गया है। उन्होंने इस बार वाकई राहत की सांस ली। करण, क्या तुम और जोर से नहीं बोल सकते? मैं ये भी नहीं सुन सकता कि तुम वहां से क्या कह रहे हो। शिवम सोफे पर बैठे हुए शांति से बोला। तू? करण ने शिवम को देखा, लेकिन वो अपना गुस्सा निकालने में असमर्थ था। अजीत ने भी शिवम को घूरते हुए देखा। अगर कोई और समय होता तो वो उसे डांटता। हालांकि वर्तमान स्थिति के कारण वो केवल अपने उकसावे को सहन कर रहा था। ऊंचा बोलो, अजीत ने करण को डांटा। करण ने अपनी मुट्ठी बांधी और अपने दांत पीस लिए और अनिच्छा से दोहराया। अंकल, आंटी, दृष्टि, मुझे मेरे द्वारा किए गए घृणित कार्यों के लिए वास्तव में खेद है। मुझे आशा है कि आप सभी मुझे माफ कर देंगे। सिमी और अखिल ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अजीत ने देखा कि अखिल के परिवार का दोष को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। वो मुस्कुराया और बोला। अखिल, सिमी, मैं बोल रहा हूं ना, इस बच्चे करण के खिलाफ कुछ दुष्ट लोगों द्वारा साजिश रची गई थी। उसने केवल उनके बुरे प्रभाव के कारण ऐसे मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए। ये तुम सबके सामने है आज, और यकीन मानो
ये अब भी वही सम्मानजनक आदमी है जिसे तुम जानते हो। क्योंकि मैं इतने लंबे समय के बाद तुम लोगों के घर आ रहा था, इसलिए मैं 2 छोटे उपहार लाया हूँ। अमिताभ ने मुस्कुराते हुए कहा और उपहार बॉक्स से 2 सफेद जेड शेरों को उठाकर मेज पर रख दिया। छोटे सफेद जेड शेरों की इस जोड़ी में उत्कृष्ट कारीगरी और उत्कृष्ट जेड सामग्री थी। कोई एक नजर से बता सकता है कि वो उच्च श्रेणी के आइटम थे। गहने और जेड से रोज डील करने वाले परिवार से व्युत्पन्न होने के बाद अखिल का परिवार बता सकता है कि जेड शेरों की इस जोड़ी का कुल मूल्य कम से कम 5 लाख था। भाई साहब, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। आप आज केवल एक अतिथि के रूप में मेरे घर पर आए हैं। आप इतना कीमती उपहार क्यों लाए? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अखिल ने विनम्रता से मना कर दिया। आहा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अजीत ने जल्दी से उत्तर दिया। करण ने इस बार कुछ गलत किया और दृष्टि की प्रतिष्ठा को लगभग बर्बाद कर दिया था। ये उपहार मेरी माफी के प्रतीक के रूप में समझ कर रख लो। ये अखिल ने सिमी को चिंता से देखा। सिमी ने भौहें चढ़ा दी क्योंकि उसे नहीं पता था कि अजीत से कैसे निपटना है। वाइस चेयरमैन नारंग, क्या आप करण के अपराधों को खारिज करने के प्रयास में कचरे के ये 2 टुकड़े लाए हैं? शिवम ने शांति से कहा। दृष्टि अब एक जानी मानी हस्ती है जिसके डिजाइन पूरे प्रांत के आभूषण उद्योग में करोड़ों की कीमत के हैं। क्या आपको लगता है कि आप केवल 2 पत्थरों से चीजों को सुलझा सकते हैं? अजीत का चेहरा गुस्से से जल रहा था। उसे अचानक शिवम के चेहरे पर थप्पड़ मारने की इच्छा हुई। ये लड़का बहुत ज्यादा दखल देने वाला हो गया है। एक कायर दामाद ने वास्तव में उसे आदेश देने की हिम्मत की। वो आइटम केवल बोनस थे। अजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि दृष्टि को डिजाइन विभाग के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है, मुझे उसके ताऊ के रूप में उसे भी कुछ सम्मान दिखाना चाहिए। ये 10 लाख दृष्टि के प्रचार के लिए बधाई उपहार के रूप में काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि दृष्टि दया दिखाएगी और इस मामले को भूलकर आगे बढ़ेगी। अजीत ने मुस्कुराते हुए कहा और मेज पर एक सूटकेस रखा। सूटकेस को खोलने पर अंदर रुपयों के ढेर दिखाई दे रहे थे। करण, तुम दृष्टि के बड़े भाई हो, दृष्टि के साथ प्यार से रहो। तुम्हें तो उससे सीखना चाहिए, ना कि हर दिन सिर्फ खाना और खेलना चाहिए। अजीत ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, यह मानते हुए कि उसने पर्याप्त कह दिया है। सिमी और उसके पति ने सूटकेस में नोटों के पहाड़ की ओर देखा और थोड़ा हिले डुले महसूस कर रहे थे। दृष्टि बेटा, ताऊ जी पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, उनकी ईमानदारी भी काफी है, जरा देखो तो। सिमी अपना मन बनाने में असमर्थ ने अपनी बेटी के इरादों की जांच करने का फैसला किया। दृष्टि चिंतित दिख रही थी और अपना मन नहीं बना सकी। वो इस 10 लाख के सूटकेस के लालच में नहीं आ रही थी, बल्कि इस तरह के सांसारिक मामलों को समझने में असफल हो रही थी। हालांकि वो करण को सबक सिखाना चाहती थी, फिर भी उसे डर था कि उसका परिवार बदला ले सकता है और इसलिए उसके परिवार के साथ समझौता कर लेना चाहिए। अजीत ने अपने दिल में हंसी और राहत की सांस ली, ये देखकर और समझकर कि अखिल का परिवार समझौता करने जा रहा था। जैसी उसने उम्मीद की थी, उसके छोटे भाई का परिवार पहले से ही गरीब था। वो सोचकर आया था कि मात्र 10 लाख रुपए उन्हें संतुष्ट करने और भ्रमित करने के लिए पर्याप्त होंगे। इस वक्त इस संकट को सुलझाना ज्यादा जरूरी है। भविष्य में अपना मान सम्मान फिर से हासिल करने के लिए बहुत सारे अवसर होंगे। वाइस चेयरमैन नारंग, क्या आपको लगता है कि दृष्टि ने कभी दुनिया नहीं देखी है? क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप सिर्फ 10 लाख रुपए के साथ शांति से चीजों को सुलझा सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि चोरी किए गए गहनों की कीमत कितनी थी? शिवम शांत भाव से सोफे पर बैठ गया और उसने उदासीनता से कहा, अपने सारे पैसे और पत्थर के 2 टुकड़े वापस ले जाइए। वापस जाइए वहीं जहां से आप आए थे। क्या आप भूल गए हैं कि दृष्टि अब पूरे प्रांत की एक प्रसिद्ध ज्वेलरी डिजाइनर है? वो आपकी इन चीजों की परवाह क्यों करेगी? शिवम, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। जब वो खड़ा हुआ तो अजीत गुस्से में उबल पड़ा और उसने शिवम को घूरते हुए देखा। उसने अपनी गति से शिवम को दबाने की कोशिश की,
लेकिन शिवम अप्रत्याशित रूप से उसकी धमकी से बेफिक्र रहा। बस जब वो अपना काम पूरा करने ही वाला था तो उस बेकार के लड़के ने वास्तव में खड़े होकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसे जल्द या बाद में उससे छुटकारा पाना होगा। नारंग परिवार के एक अच्छे दामाद ने वास्तव में नारंग परिवार के प्रभारी व्यक्ति के सामने अभिमानी व्यवहार करने का साहस किया। वो वास्तव में कल्पना से परे मूर्ख था। अखिल, सिमी, क्या तुम दोनों यूं ही खड़े खड़े इस ये बेकार लड़के शिवम का साथ दोगे? अजीत ने गहरी आवाज में कहा। वो इतना क्रोधित था कि वो अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका। क्या उसे उचित शिष्टाचार नहीं सिखाया गया था? उसने अपने बड़ों के बीच की बातचीत को बाधित करने की हिम्मत कैसे की? शिवम, सिमी झुंझलाई और उसने अखिल को देखा। अगर कोई और वक्त या मौका होता तो वो शिवम को जोरदार तरीके से डांटती। हालांकि इस स्थिति में शिवम ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। आखिरकार वो गुस्से में आकर भाई साहब को भड़काने में भी कामयाब रहा। सिमी ने कहा, भाई साहब, ये घटना कंपनी में हुई थी। अखिल जी और मुझे भी स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इस प्रकार हम इसका पूरा निर्णय दृष्टि के ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि शिवम भी दृष्टि का सहायक है, उसे भी इस मामले में बोलने का पूरा अधिकार है। दृष्टि, बेटा, क्या तुझे याद नहीं है कि जब तू बड़ी हो रही थी तो ताऊ जी की सबसे ज्यादा लाडली थी? और वैसे भी तान्या और तेरे बीच कभी भी कोई अंतर किया क्या मैंने? अजीत ने गंभीरता से कहा और भावनात्मक कार्ड खेल डाला। व्यापार व्यवसाय है उपाध्यक्ष नारंग। चूंकि करण नारंग ने समूह की संपत्ति पर आक्रमण करने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि कल इस रिकॉर्डिंग साक्ष्य को निदेशक मंडल को सौंपना उचित होगा और निदेशक मंडल के सभी शेयरधारकों को इसे सुनने दें। तब निदेशक मंडल तय करेगा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। शिवम ने लापरवाही से कहा। इस समय अजीत की आंखों में मान लो जैसे खून उतर आया था। हालांकि वो शिवम को मारना चाहता था, फिर भी उसने अपना गुस्सा शांत रखा। शिवम के शब्द उसके दिल में छुरा घोंपने वाले चाकू की तरह थे। यही वो परिणाम था जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। अजीत ने शिवम को ठंड से देखा और जोर से पूछा, फिर तुम क्या चाहते हो? मुझे लगता है कि आपकी माफी पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। शिवम ने शांति से कहा, आप करण नारंग को घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए कहकर वास्तविक ईमानदारी क्यों नहीं दिखाते? What the hell? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगली बार मैं ऐसे किसी को ढूंढ कर लाऊंगा जो तुझे मौत के घाट उतार देगा। करण ने गुस्से में कहा और उसकी नसें उसके माथे पर साफ झलक रही थी। दृष्टि, माँ, पापा, क्या आप लोगों ने सुना इसने क्या कहा? यही इस करण नारंग का सच्चा रवैया यही है। क्या आपको अब भी लगता है कि आप उसे माफ कर सकते हैं? शिवम ने इत्मीनान की मुस्कुराहट से कहा। शिवम, यू पिग, यू बास्टर्ड! करण गुस्से में फटते हुए चिल्लाया, तुम्हारे जैसे बेकार का लड़का वास्तव में मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? बेहतर होगा कि तू आगे से मेरी नजरों के सामने मत पड़ जाना। मैंने देखा कि यहाँ बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। शिवम ने टेबल पर रखे तरबूज को उठाते हुए कहा। इस समय अजीत एक ज्वालामुखी की तरह लग रहा था जो कभी भी फूट सकता था। जैसे ही उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था, वो घूम गया और उसने करण को डांटा, बेवकूफ, तुम चीजों को और भी खराब करना कब बंद करोगे? अपना मुंह बंद करो। करण का हाल तो ऐसा था मानो काटो तो खून नहीं। वो गुस्से से तमतमा रहा था और अजीत के बदलते रंग को देखकर उसे और गुस्सा आ रहा था। सिमी भले ही शिवम को अकेले में जो भी कहे, इस वक्त वो उसका पूरा साथ दे रही थी, लेकिन दृष्टि असमंजस की स्थिति में थी और अखिल भी। अब क्या करेगी दृष्टि? क्या वो शिवम और सिमी का साथ देकर बात को बढ़ने देगी या करण को माफ करके इस बात को यही खत्म कर देगी? क्या करण और अजीत अपने इस अपमान को कभी भुला पाएंगे? क्या करण आखिरकार झुककर घुटने टेक माफी मांगने के लिए तैयार होगा या फिर किसी घटिया चाल को अंजाम देगा? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।